Hello बच्चों, let's see the question. A circular segment of radius 20 centimeters subtend an angle of 60 degree at its center. ये 60 डिग्री बना रहा है. A current of 10 ampere is flowing through it. Find the magnitude of and direction of the magnetic field produced at the center. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the magnetic field due to a current carrying circular segment. फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये हमारा एक थीटा एंगल बनाता हुआ क्या है, ये सर्कुलर सेगमेंट. तो इसमें अगर करंट हो तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो आपको पता है ड्यू टू होल सर्कल, ये हमारा होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R. सिंपली यही होता है. तो अगर मैं बात करूँ ये कितने की वजह से, तो 2 पाई एंगल का कितना है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टर सेंटर पे कितना बनाता है 2 पाई. तो 2 पाई की वजह से कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2R. तो यूनिट डिग्री में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन ये नीचे 2 पाई का हो जाएगा मल्टीप्लाई 2R. कितने में चाहिए, तो थीटा एंगल में, इन एंगल थीटा इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 to the 4 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा इनटू थीटा. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सेगमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ऑफ सर्कुलर कंडक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा. सिंपली तो आपने एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड along a current carrying wire is जीरो. ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है बायोट 7 में जो डीवी आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, और ये आया था एक साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था. और थीटा जैसे ये हमारा वायर है उसके अलॉन्ग में ये रहा हमारा, तो यही डीएल हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा. दोनों में एंगल कितना हो गया, जीरो. तो साइन जीरो कितना हो जाता है, जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो. तो बस ये दो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें क्या गिवन है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये इस तरीके से ये कनेक्टेड है. तो ये एक वायर है, ये एक वायर है. करंट कैसे चल रहा है इसमें देख लीजिए. करंट ऊपर से आ रहा है, ए बी सी डी जा रहा है. तो इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी. करंट यहाँ से आ रहा है कितना, आई, यहाँ जा रहा है, देन यहाँ जा रहा है. इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टोटल. तो अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट का नेम क्या है, ओ. अगर मैं कहूँ तो आपसे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी ड्यू टू ए बी की वजह से होगा, बी सी की वजह से होगा, एंड सी डी की वजह से होगा. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए बी वैक्टर प्लस बी बी सी वैक्टर प्लस बी सी डी वैक्टर. अब ए बी और सी डी का क्या हो जाएगा, जीरो. क्यों, क्योंकि ये इसके बिल्कुल कहाँ है, अलोंग है. बचेगा कौन, बी वैक्टर इज इक्वल टू वॉट, बी बी सी वैक्टर. ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी वैक्टर कैसा हो जाएगा, अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इधर थंब, तो आपके फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल करेंगे. तो यहाँ पे मैग्नेटिक कहाँ होगा, इनवर्ड होगा. कहाँ होगा, इनसाइड. तो ये आपका बन जाएगा म्यू नॉट, किसकी वजह से, सेगमेंट की वजह से है ना. तो ये आपका बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. करंट कितना, आई, रेडियस कितनी, आर, एंगल कितना है, 60 ऑफ डिग्री.
अच्छा 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा आपका सीधा 10 टू दी पावर -7। ओके, इसके बाद क्या है आपका आई। आई कितना चला सर्किट में? सर्किट में करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो इट इज 10 डिवाइडेड बाई, रेडियस कितनी है? रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू, आफ्टर दैट ये क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बिकम्स द 5/3। नाउ इफ इट इज बीइंग सॉल्व, देखिए यहाँ से ये 10 टू दी पावर -6 बचेगा, और ये ऊपर भेज दे दो 10 टू दी पावर -6, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2। ओके, ये ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे बचेगा कितना? ये 20 टू द 60 हो जाएगा, इट बिकम्स 60, 23 ऊपर क्या बच जाएगा? पाई। तो ये 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से ही हटा दीजिए, बचा कितना? 10। ऊपर बच जाएगा पाई/6 इंटू 10 टू दी पावर -5। यहाँ पुट कर दीजिए 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये 0.31 हो जाएगा, 6×5 = 30, ये 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा, और 6×2 = 12 इन 10 टू दी पावर -5। तो हमारे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा? दिस बिकम्स 5.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 ऑफ टेस्ला। कहाँ होगा? ये होगा एन कैप, अगर हम यहाँ वेक्टर लगाएं, वो भी कैसा? माइनस का, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पर भी जाएगा एन कैप का, आएगा माइनस का। तो ये सब में एन कैप आ रहा होगा, और ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।